कुंडलिनी साधना के जरूरी अंग क्या हो सकते हैं? कुंडलिनी साधना जो है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का पाथ है जिसको हमने क्लियर करना होता है, जो आमतौर पे क्लियर नहीं होता। इसके जरूरी अंग में कंसंट्रेशन तो है ही, जो पहला की पॉइंट है, जो हम ध्यान करने से पहले भी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। और कुंडलिनी जागरण का तो एक एसेंशियल पॉइंट है कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन ही वो उठाएगा वहां पे प्राण ऊर्जा को, कहाँ पे? मूलाधार चक्र पे। अब मूलाधार चक्र या रूट चक्र, वहां पे 3 एनर्जी काम कर रही हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। प्राण जो है वो आमतौर पे इड़ा या पिंगला में रहता है। इड़ा हमारे माइंड से संबंधित है और जो पिंगला है वो हमारी स्ट्रेंथ से संबंधित है, हमारी ऊर्जा से संबंधित है। यानी कि मेरा माइंड मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है और मैं अपने शरीर से काम कर रहा हूँ। दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आमतौर पे जीवन चलता है पिंगला और इड़ा में। और स्पिरिचुअल लाइफ की अगर बात करूँ, कुंडलिनी जो है वो आध्यात्मिक बात है। और अध्यात्म की अगर बात करूँ तो वो उठेगा, जो सुषुम्ना का मार्ग है उसमें प्राण ऊर्जा उठेगी, तब जाके बात बनेगी कुंडलिनी शक्ति की। तो ऐसे में अलग अलग प्रकार की साधनाएं काम आती हैं, जैसे योग निद्रा काम आती है। कुंडलिनी साधना में गाइडेड साधनाएं बहुत सारी उपलब्ध हैं, जैसे हम भी कोर्स करवाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प से हम लोग कुंडलिनी साधना करवाते हैं। लेकिन टेक्निकल नो हाउ होना बड़ा ज़रूरी है। टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ पे है, कहाँ पे ऊपर उठेगी, किस तरीके से ऊपर उठेगी, कितना समय लगेगा ऊपर उठने में। टेक्निकली आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज आप उसको उठा तो पाएंगे, हो सकता है एक बार आपकी कोशिश से उठ जाए, लेकिन लंबे समय तक आप कुंडली जागरण कर नहीं पाएंगे, आपका होगा नहीं। क्योंकि इसमें ट्रबल शूटिंग बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि भाई उसमें कुछ मतलब गलत हो जाएगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा, लेकिन आपकी यात्रा रुक जाएगी, ये तो पक्की बात है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अनर्थ इतना ही हो सकता है कि थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन वो टाइम रहते वो भी ठीक हो जाती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वो भी नहीं होती है। उसके बाद जो है विजुअलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, संजीवनी विद्या की कुछ टेक्निक्स होती हैं। ये एक बात ये समझ लें कि एक पर्टिकुलर तरीके से आगे नहीं चला जाता, कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। क्योंकि एक तरीका अपनाएंगे ना वो मैकेनिकल हो जाएगा थोड़े समय बाद, यानी कि माइंड को उसकी आदत हो जाएगी। जैसे एक पिक्चर हम बार बार देख रहे हैं तो हमें पता होता है आगे ये सीन आएगा, आगे ये सीन आएगा, इसी तरीके से माइंड भी कल्पना करने लग जाता है। तो बेटर ये रहता है कि कम्बिनेशन करें, डिफरेंट तकनीक्स का बदलते रहें, पुराने वाली भी यूज़ करें, उसके बाद नई डाल दें, फिर पुराने वाली छोड़ दें, दो और नई डाल दें, उसमें भी अलग अलग चीज़ें यूज हों, जैसे प्राणायाम है, संजीवनी प्राणायाम है, मंत्रा है, बीज मंत्रा है, योग निद्रा है, गाइडेड मेडिटेशन है। जब तक इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन नहीं होगा ना, तब तक आप सही तरीके से कुंडली जागरण वाले के जो साधक हैं या उस रास्ते के जो चलने वाले यात्री हैं नहीं बनेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, खासतौर पे कुंडलिनी जागरण के लिए।